ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ जो 10th क्लास का चैप्टर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ हैं वो है बैड नंबर 29। बहुत ही इंटरस्टिंग लैसन है, बहुत ही ईजी लैसन है। जिस तरह तुसीं मेरे पहले लैसन में वधिया रिस्पॉन्स दिता, आई होप तुसीं इस लैसन में वधिया रिस्पॉन्स दोगे, वध तो वध सुनोगे। क्यों बेटा, जो मैं ये वीडियो अपलोड करदा तुहाडे लई ये सिर्फ इट इज़ बेनीफिट फॉर योर, ठीक है। इस तरीके नाल जिवें पहला लैसन तुहानूं अंडरस्टैंड करवाया है, ये भी उसी तरीके ने अंडरस्टैंड कराऊंगा। लिटरेचर बुक का फस्ट लैसन है बैड नंबर 29। अंडरस्टैंड बेटा ये देखो बैड नंबर 29 ये जो लेखक है वह एक्सीडेंट हो जाता है, वो जी आई साइट है वो चली जाती है। नीम नाम का एक व्यक्ति उन्होंने हॉस्पिटल से मिलता है, वो पूरी मदद करता है। ये बेटा एं दिखाया गया जो नीम है, देयर कैन बी सीन द लॉट ऑफ सैक्रीफिकेशन ऑफ नीम की लेखक प्रति राइटर प्रति बलिदान की भावना। लेखक के पहला एक ऑपरेशन हो चुका होंगे, दूजा ऑपरेशन करवाना होंगे, दूजे ऑपरेशन भी वह जोड़ा ऑपरेशन है वो अनसक्सैसफुल हो जाता है। इस बाद वो रुपये बेटा खत्म हो जाते हैं, तो इस बाद नीम कहता है। पर जोड़ा लेखक है वो पेंटर होंगे, नीम उन्होंने हर एक जी चीज़ होंगी वो उपलब्ध कराता है पेंटिंग कर। जोड़ा लेखक है पूरी तरह डिप्रैशन में हो जाता है, जो सैकेंड ऑपरेशन फेल हो जाता है, ठीक है ना। उदू बाद नीम उन्होंने कहता भी मैं तो ये हेल्प कर सकदा, कि पर ऑथर कहता तेरा लॉट ऑफ थैंक्स, परंतु मैं किसी तो मदद ना मंगी है ना कभी मंगांगा। फिर उस बाद जो नीम है वो भी एक अन्ना होंगे हस्पताल के वार्ड नंबर 29, तो ही नाम रखा है वो बैड नंबर 29 का पेशेंट होंगे। बेटा पहला आउटलाइन स्टोरी दस रहा, उस तो बाद आप मतलब डीपली तरीके पढ़ांगे। देखो बेटा ये आपको कहा गया है दिस स्टोरी डिस्क्राइब ए सुप्रीम सैक्रीफाइस बाय नीम फॉर द सेक ऑफ द ऑथर। लेख की कुर्बानी दी गई है लेख प्रति। द ऑथर इज एन एमेटियर पेंटर, लेख की है एक पेंटर होंगे। वन डे ही मीट्स विद एन एक्सीडेंट, एक दिन वह एक्सीडेंट हो जाता है एंड लॉस इज आई सैट, वो निगाह चली जाती है। इन द हॉस्पिटल नीम इज बार्डमेट, हॉस्पिटल के जो नीम है वह बार्डमेट होंगे। ही इज आल्सो नोन एज नंबर 29, उन्होंने 29 के नाम भी जाना जाता है। विच इज द नंबर ऑफ हिज बैड, जोड़े वो बैड का नंबर होंगे। बेटा छोटा चलो पूछ ली 29 नंबर क्यों रखा गया। ही इज ए वेरी चीयरफुल परसन, बहुत ही खुश मिजाज बंदा होंगे वो। ही डिस्क्राइब ब्यूटीफुल सीन टू द ऑथर, वो लेख को सुंदर सुंदर सीन दसदा है। एनकरेजेज हिम टू स्टार्ट पेंटिंग अगेन। इन द बिगिनिंग द ऑथर हेजिटेट्स बट एग्रीज एट लीस्ट। नीम प्रोवाइड हिम एवरीथिंग फॉर पेंटिंग, नीम उन्होंने हर एक चीज़ लिया के दिंदा लेख को जी पेंटिंग की लोड़ होंगी है। ही प्रेजेज ऑथर पेंटिंग, वो लेख दियाँ पेंटिंग होंगी उन्होंने बहुत प्रशंसा करता है। एंड टेल हिम दैट नो बॉडी कुड बिलीव दे आर पेंटिंग बाय ब्लाइंड, कोई विश्वास नहीं कर सकता भी ये किसी अन्ने व्यक्ति ने बनाई गई ने पेंटिंग। द डॉक्टर जो ऑपरेट ऑन द ऑथर फॉर द सैकेंड टाइम, डॉक्टर दूजी बार वह ऑपरेशन करते हैं। द ऑथर हैड स्पेंट ऑल रुपये ऑन दिस ऑपरेशन, लेख ने सारे रुपये खर्च कर दिते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दिस ऑपरेशन इज आल्सो, पर बदकिस्मती नाल इस जो ऑपरेशन है भी फेल हो जाता है। नीम ऑफर द ऑथर सम मनी, नीम और लेख को कुछ रुपये दिंदा है, बट द ऑथर रिफ्यूज, लेख इनकार कर दिंदा है। नीम फाइंड ए रिच कस्टमर टू बाय द ऑथर पेंटिंग, नीम एक अमीर आदमी लभदा है पेंटिंग खरीदने लई। विद द सेल ऑफ पेंटिंग द ऑथर गैट्स सफिशेंट मनी, उसने नाल लेख को रुपये मिल जाते हैं। दिस ऑपरेशन इज सक्सैसफुल, ये ऑपरेशन सक्सैसफुल हो जाता है। द ऑथर इज एबल टू सी अगेन, लेख को देखने के योग हो जाता है। ही वांट्स टू मीट नीम हिम बट नीम है ऑलरेडी लैफ्ट, वो नीम को मिलना चाहता है परंतु नीम हॉस्पिटल छड्ड के चला जाता है। द ऑथर कम्स टू नो दैट द नॉन नोन कस्टमर द पेंटिंग बाय नीम, लेख को पता लगता है बेटा जो वो पेंटिंग खरीद रहा होंगे वो नीम ही होंगे। देखो नीम की कितनी कुर्बानी है, वो आप भी इलाज कराना आया होंगे, सारे रुपये नीम लेख के उपर खर्च कर दिंदा है, पर कहता की है मैं तेरी पेंटिंग किसी अमीर आदमी ने पेंटिंग खरीदनी है। देखो बेटा ये लैसन के आपको सैक्रीफिकेशन भी देखा जा सकता है। ही कुड नॉट हैव हिज थर्ड ऑपरेशन एज ही वाज लैफ्ट विद नो मनी, तीजा ऑपरेशन नहीं करवा सकता जे को रुपये नहीं सी। फॉर द सेम रीजन ही हैड टू लीव द हॉस्पिटल अंडर नीम पिलो द ऑथर फाइंड 4 पेंटिंग। दीज पेंटिंग वर ड्रॉन बाय नीम बिफोर ही वाज ब्लाइंड, दीज शोड ही वाज ए ग्रेट आर्टिस्ट। ये तो पता लगता है भी नीम भी एक ग्रेट आर्टिस्ट। बेटा हम आप लैसन पढ़ रहे हैं। ब्रेक्स शरीकड़, ब्रेक लगन की तिखी आवाज़ आई। समथिंग स्ट्रक, समवन क्राइड, कोई चीकिया। देयर वाज डार्कनेस स्प्रैडिंग ऑल ओवर अराउंड मी, मेरे चारे पासे हनेरा छाया होया सी। पेन लेफ्ट इन माई होल बॉडी, मेरे सारे शरीर में दुख दर्द सी। एंड ए जेंटल वॉइस सैड प्लीज डोंट मूव, मेरी छोटी आवाज़ ने कहा
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੀਡਾਨ ਗਲੋ ਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਫਲਾਵਰਜ਼ ਦਾ ਡਿਊ ਵਾਥਡ ਗ੍ਰਾਸ ਆਲ ਵੇਟਿੰਗ ਫਾਰ ਦਾ ਸਨਰਾਈਜ਼। ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਤਰੀਲ ਨਹਾਈ ਘਾਹ ਮੰਨੋ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਈ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਦਾ ਜੋਏ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸੋ ਆਈ ਨੇਮਡ ਇਨ ਲਾਈਫ ਦੈਨ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਿਜੀ ਸਟਰੀਟ ਸੀਨ ਦਾ ਰੋਰ ਆਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਕਾਰ ਐਂਡ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਨਵਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਉੱਤਮ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਸੜਕ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਬਿਜੀ ਸਟਰੀਟ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸ਼ੋਰ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ। ਮਾਈ ਹੈਂਡ ਟੱਚਡ ਦਾ ਬੈਂਡੇਜ ਔਨ ਮਾਈ ਆਈਜ਼। ਨੋ ਗੋਡ ਆਈ ਮੋਨ ਫਾਰ ਦਿਸ। ਨਹੀਂ ਈਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਚੀਕ ਉੱਠਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਵਾਜ ਏ ਨਾਈਟਮੇਅਰ ਆਫ ਸਾਊਂਡ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਗੰਧਾਂ, ਸਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਦਿਲਗੀਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਖਮਈ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫੀਲਿੰਗ, ਸਮੈਲਜ਼, ਟੇਸਟ ਐਂਡ ਡਰੈਡਫੁਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਇਟ ਵਾਜ ਏ ਕੇਜ ਆਫ ਡਾਰਕਨੈਸ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਮੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਡਾਰਕਨੈਸ ਫਾਰ ਮੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਾਈਮ ਸਟੁੱਡ ਸਟਿਲ ਦਾ ਸਨ ਰੋਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ ਫਾਰ ਮੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੂਰਜ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿੜਨਾ, ਜਲਤਰਾਮਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਆਕਾਸ਼ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਯਾਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਾ ਸਨ ਰੋਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ ਉਂਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਦਾ ਬਲੂਮ ਆਫ ਫਲਾਵਰ, ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਦਾ ਸਟਰੀਮ ਐਂਡ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਸਕਾਈ ਵਾਰ ਜਸਟ ਮੈਮਰੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਯਾਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਲਾਈਫ ਸੀਮ ਟੂ ਬੀ ਡਾਈਂਗ ਵਿਦ ਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਆਵਰ ਆਫਟਰ ਆਵਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈ ਔਨ ਦਾ ਬੈੱਡ। ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਜ ਏ ਸਟੇਰਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਸੀਲਿੰਗ। ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡੂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮੇ ਕਰੋਗੇ। ਹੀ ਵਾਜ ਮਾਈ ਬਾਰਡਮੇਟ, ਮੇਰਾ ਬਾਰਡਮੇਟ ਸੀ। ਨੀਮ ਹੂ ਵਾਜ ਨੋਨ ਐਜ ਨੰਬਰ 29, ਜਿਹਨੂੰ 29 ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੈਟ ਬੀਂਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਿਜ ਬੈੱਡ, ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ 29। ਏ ਸੌਫਟ ਸਪੋਕਨ ਚੀਅਰਫੁਲ ਮੈਨ ਵਾਜ ਕੰਫਰਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐਕਸੈਪਟ ਦਾ ਲਿਮਟਡ ਹੀ ਬਾਜ ਔਨ ਬੈੱਡ ਨੰਬਰ 2। ਆਈ ਹਾਰਡਲੀ ਨਿਊ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਵੰਡਰਫੁਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਦਾ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਹੋਪਿੰਗ ਅਮੰਗ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਆਫ ਦਾ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਛੀ ਚਹਿਚਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੈਟ ਆਈ ਇਮੇਜਿਨਡ ਆਈ ਕੁਡ ਸੀ ਦਾ ਸੀਨ। ਮੈਂ ਸੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਗੋ ਔਨ। I would argue whenever his voice stopped, thus he would minutely describe the scene outside his windows. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਨ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ। The whole day this gave hope to me. ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। Listen, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੋ। He said one morning, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਕਿਹਾ। Start painting, ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। Which as you said was your hobby. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੌਬੀ ਵੀ ਹੈ। I lashed out at him. ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਟਕਾਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਲੈਸ਼ਡ ਆਊਟ ਐਟ ਹਿਮ, ਲੈਸ਼ਡ ਆਊਟ ਫਟਕਾਰਨਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਆਈ ਸ਼ਾਊਟਡ, ਮੈਂ ਚੀਕਿਆ। ਗੈਟਿੰਗ ਹਿਸਟੈਰੀਕਲ, ਮੈਂ ਚੀਕਿਆ, ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ। ਸਮਝੋ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਿਸਟੈਰੀਕਲ ਮੀਨਜ਼ ਦੌਰਾ। ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਡ ਨੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਜੋਕ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਆਰਟ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦਾ, ਜੋਕ ਉਡਾਉਣ ਦਾ। ਹੀ ਲਿੰਪਡ ਅਵੇ ਟੂ ਹਿਜ ਬੈੱਡ। ਉਹ ਲੰਗੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਡੇਜ਼ ਪਾਸਡ, ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ। ਦੈਨ ਵਨ ਡੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਈ ਆਸਕਡ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਫ ਹੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਮੂਵਡ ਬਾਏ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੈਸ ਹੀ ਬਿਗਨ ਸਲੋਲੀ ਵੈਲ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਜ਼। ਹੀ ਸਡਨਲੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨਡ। ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਯੈਸ। ਵਨਸ ਆਈ ਵਾਕਡ ਬਾਏ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਔਨ ਏ ਗੋਲਡਨ ਅਕਤੂਬਰ ਇਵਨਿੰਗ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਾਹ ਦਾ ਢੇਰ ਦੇਖਿਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਸਾਈ ਹੈਸਟੈਗ, ਸਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਾਹ ਦਾ ਢੇਰ। ਇਟ ਵਾਜ ਨਾਟ ਸਟ੍ਰੇ, ਉਹ ਭੂਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
इट वाज प्योर गोल्ड, यह की सी गोल्ड का सी। आल अराउंड द वर्ल्ड वाज अबलेज विद कलर, चारे पासे दुनिया रंगां नाल भरी हुई सी। विच वाइट डक्स बास्किंग इन द लास्ट गोल्डन रेज ऑफ द सन सैटिंग ऑन द ब्लड रेस्ट वेस्ट। दैन आई स्टूड, फिर मैं खड़ा हो गया। गास्पड अनएबल टू मूव, चल नहीं सकता सी। बट आई क्राइड डिड नॉट यू पेंट इट, कि तुसी नहीं पेंट करोगे। देयर वाज एन अनईजी साइलेंस, उहदे विच चुप छाई हुई सी। फॉर हैविंग आस्किंग सच ए क्वेश्चन आफ्टर ऑल। आई थॉट एवरीवन इज नॉट एन आर्टिस्ट, मैं सोचा भी हर कोई बंदा कलाकार नहीं हुंदा। आई मीन आई वुड हैव पेंटेड इट, मैं सोचा मैनू पेंट करना चाहिए। आई सैड हाइडली वाई डोंट यू पेंट, फिर नीम कहना तुसी पेंट क्यों नहीं करते। इट इज़ इन माइंड एंड आई नो यू कैन पेंट, मेरे माइंड च है तुसी पेंट कर सकते हो। डू प्लीज जैसे ही प्लीडड एंड बिफोर आई न्यू वट आई डिड आई सैड जैस, इस तो पहला मैं उन्होंने जैस कह दिता। माई लाइफ टुक ए न्यू टर्न, मेरी जिंदगी ने नवा मोड़ लिया। ही हैड प्रोवाइडेड एवरीथिंग, उन्हें मैंने सब कुछ लिया के दिता। नी मैंने सब कुछ लिया के दिता। नीड फॉर पेंटिंग वैन ही द हॉस्पिटल अटेंडेंस क्राइड आउट इन सरप्राइज दैट द एंटर्ड द रूम ही मेड दैम क्वाइट। दैन द मिरेकल स्टार्टड, फिर अद्भुत घटना वापरनी शुरू हो गई। विद ईगर बट आलमोस्ट ट्रैंबलिंग फिंगर, मेरिया जो उंगलों सी ट्रैंबल कर रही सन। आई स्टार्टड ड्राइंग ए सीन, मैं सीन स्टार्ट किया ड्राइंग का। आई हैड वंस एडमायर्ड, मैं उसकी एक बार प्रशंसा की। आई लेवड ऑन एंड स्कैचिंग, मैं दिन रात मेहनत करता गया। स्कैचिंग द सीन फ्रॉम द कैनवस माई मैमरी ऑन द पेपर, जोड़ा मेरे दिमाग में आता मैं पेंटिंग करी जाता। टू ऑब्जॉर्व टू थिंक ऑफ माई ब्लाइंडनैस, मैं भुल चुका सी मैं अन्ना गा। आई फिनिशड द सीन एंड द शेकी वॉइस कार्ड फॉर नीम। ही बाउंडेड इन माई हैड, उन्हें मेरे बैड के कोल बैठ गया। फारे वाइल आई हार्ड मून नथिंग, पहले मैं कुछ नहीं सुनिया। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल कंब रहा सी। आई मस्ट हैव वेंजर्ड इट, आई थॉट दैन द वॉइस ब्रोक द साइलेंस, फिर आवाज़ मतलब उसकी चुप तोड़ दी उन्हें। इट इज़ मार्वलैस, ये बहुत ही शानदार है। इट इज़ अनबिलीवेबल, यकीन ही नहीं आता। यू आर जेन्युइन मैन, तुसी बहुत जेन्युइन मैन हो, असली आदमी हो। हू वुड से यू आर ब्लाइंड, कौन कहेगा ये पेंटिंग देख के तुसी अन्ने हो। देखो बेटा अन्ने ने इन्नी वधिया पेंटिंग बना दी। आई फेल्ट रिलैक्सड, जो बेटा कलाकार को कोई हौसला दिंदा ना वो चार चंद लग जाते। इस तरह ही जो लेख को हौसला दिता उन्होंने बहुत जान के वधिया लग्या। आई फेल्ट रिलैक्सड, मैं कहना बहुत रिलैक्स महसूस किया। एंड आई सैड रियली आई कुड नैवर बिलीव, मैं कभी विश्वास नहीं करता सी। हैड इट नॉट हैपन्ड विद माई सैल्फ, ये मेरे ना कदे इंज भी होगा। एवरी मॉर्निंग, हर सवेर आफ्टर ब्रेकफास्ट, सवेर के खाने तो बाद नीम वुड कम टू मी, नीम मेरे को आउंदा। इन ए ड्रीमिंग वॉइस ही वुड डिस्क्राइब ए सीन, ਉਹ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੁੱਡ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਡਾਨ ਟੂ ਡੈਸਕ, ਡਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪੌਵਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰਦਾ। ਐਜ ਇਫ ਦਾ ਡੇ ਵੁੱਡ ਨੈਵਰ ਐਂਡ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਨ ਕਨਵੈਸ ਫਿਨਿਸ਼ਡ, ਇੱਕ ਕਨਵੈਸ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਐਨਦਰ ਸਟਾਰਟ, ਦੂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਟ ਵਾਜ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਨੀਮ ਵੁੱਡ ਮੇਕ ਮੀ ਡਰਾ ਆਲ ਦਾ ਮੈਜਿਕ ਡ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਸੀਨਰੀ, ਨੀਮ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੀਨ ਦੱਸਦਾ। लॉसिंग वुड मेक मी ड्रा द मैजिक ड्रीमलैंड सीनरी, लॉसिंग माई सैल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ कलर, मैं रंगा में खो जाता। फारगेटिंग माई ब्लाइंडनैस, मैं अपना अन्नापढ़ भुल चुका सी। आई गेटेड ऑन माई पेपर आल ही सैड, मैं सारा कुछ पेपर के उपर छाप दिता जो उन्हें कहा सी। ही आलवेज प्रेजड मी, उन्हें मैनू हमेशा मेरी प्रेज की, मेरी प्रशंसा की। एंड आई बिकेम मोर एंड मोर कन्विंसड ऑफ माई जीनियस, मैनू अपनी जीनियस से बहुत ज़्यादा भरोसा होने लग गया। आई ही वुड हिमसैल्फ मिक्स द कलर, वो कलर मिक्स कर दिंदा। एंड सजेस्टेड ए फेंट शेड हेयर ए डार्क लाइन देयर। इट वाज दैन द डॉक्टर जो ऑपरेटेड मी अपॉन मी, समा आ गया डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन करना सी। नीम हैड टेकन ओवर द वर्क ऑफ रीडिंग टू मी और डिस्क्राइबिंग ए सीन फ्रॉम माई विंडो। आई वाज अनएबल टू मूव फ्रॉम द बेड, नीम ने मैनू सारा कुछ दसिया। एज डेज पासड माई एंगजाइटी इनक्रीजड पार्टली बिकॉज आई वांटेड टू सी, दिन गुजरते गए मैं बहुत खुश थी, उत्तेजित सी। एक तो यह मेरा ऑपरेशन हो जा रहा सी, मैं देखने लग जूँगा ना पर मेरा खत्म हो। आई वांटेड टू सी द वर्ल्ड ऑफ कलर, मैं अपनी अखां नाल सारा संसार देखना चाहता सी।
बट मोस्टली बिकॉज आई हैड स्पेंट माई लास्ट वीक मैनू ये सी मैं सारे रुपये ही ऑपरेशन से खर्च कर दिते सन इन केस ऑफ फेलर जेकर मेरा ऑपरेशन असफल हो गया आई वुड हैव टू लीड द रैचड लाइफ ऑफ डार्क मिजरी मैनू बहुत दुख का सामना करना पऊगा आई वेंट टू डॉक्टर को गया रूम विद नर्स वैन नीम केम नीम आया सैड इट इज ए ब्यूटीफुल डे नीम कहता बहुत वधिया दिन है अज आई होप यू सी इट मैनू उम्मीद है तुसीं जल्दी देख लोगे आई ट्राई टू आंसर मैं उत्तर देने की कोशिश की बट देयर वाज ए लंप इन माई थ्रोट मेरे गले में ही गल अटक गई आई वेंट आई स्मैल द स्मैल ऑफ द ऑपरेशन थिएटर मैं ऑपरेशन थिएटर के जोड़े स्मैल देख सकता सी आई फैल्ट ग्लव्ड हैंड टचिंग माई जेंटली मैं ग्लव्स नूं देख सकता सी माई बैंडेज वाज बीइंग बाउंड वांटेड मेरे अखां ते पट्टी सी द क्लॉक टिकट एंड ए बॉय सैड जिहड़ा क्लॉक सी टिक टिक की आवाज़ कर रहा सी ओपन योर आईज अपने खोलो आई ओपन माई आई देयर वाज ए सेम अनएंडिंग जो मैं अखां खोलियां तो मेरे सामने की सी हनेरा ही छाया होया सी बेटा जिहड़ा ऑपरेशन सी वो असफल हो गया सी आई इट वाज बैक इन माई रूम आई वाज मैं अपने कमरे च आ गया हैल्पड बाय द नर्स मैनू छड्ड के गई सो देयर वाज माई लाइफ फुल ऑफ डार्कनैस मेरी जिंदगी फिर हनेरा सी आई वरीड माई हैड इन पिलो मैं सराहने में अपना सिर दबाया नी वाज माई नी मेरी थां ते सी कंसोलिंग मी जो देख बेटा क्वेश्चन भी आया हुआ है जो ऑपरेशन फेल हो गया किने हौसला दिता नीम ने हौसला दिता सी कंसोलिंग मी मैनू हौसला दे रहा सी आई विल बी गोइंग सून नीम ने कहा आई विल बी गोइंग सून नीम मैं जल्दी चला जावांगा आई सैड सैडली वन डे आई हैव नो मनी नाउ मेरे को कोई रुपये नहीं रहे दिस ऑपरेशन कॉस्ट मी आल सारे रुपये तेरे ऑपरेशन से लागे ही वाज शॉकड ओ नो आई हैव सम मनी नीम कहना मेरे को कुछ रुपये ने यू कैन हैव तुसी लै सकते हो ही सैड आई रिप्लाइड फॉर्मली थैंक्स मैं कहा धन्नवाद तुहाडा नीम आई हैव नैवर बैगर नॉर फिल्प मैं ना कदे अगे भीख मंगी है तो ना ही कदे मंगांगा ये लेख कह रहा नीम नूं आई थैंक्स आर द सेम ही ट्राई टू परस्यूड मी उन्हें मैनू कोशिश की दबा पाउण की भी रुपये लै ला बट आई डिड नॉट लिसन मैं नहीं सुनिया वन आफ्टरनून नीम केम रनिंग टू माई एक दिन नीम मेरे को आया लिसन ओल्ड फैलो देयर इज ए फ्रेंड ऑफ माइन मेरा एक मित्र है आर्ट इज एन आर्ट लवर कला प्रेमी है ही वांट्स टू बाय योर पेंटिंग वो थोड़ी पेंटिंग खरीदना चाहता है हाउ कैन दैट बी दे मस्ट बी एप्पल देखो बेटा गल बनाउंदा हुंदा देखो कुर्बानी दिंदा है सारे रुपये अपने जिहड़े ऑपरेशन ते लाउणे हुंदे नीम ने वो सारे रुपये लेख के ला दिंदा ये देखी मैं तुहानूं पहलां दस्सिया सी भी ये सैक्रीफाइस देखा जा सकता नीम नाल सिक्ख्या ही मिलती है सानू दूजियां प्रति सैक्रीफाइस करना चाहिए ही इज रिच बहुत अमीर है वी कैन स्ट्राइक ए बारगेन असीं उहदे नाल सौदा कर सकते हैं आई कंसेंटेड मैं मन गया एंड नीम डांस अराउंड द रूम विद जॉय नीम डांस करता कमरे चला गया नैक्सट डे ही हैंडेड मी सम क्रिस्प बैंक नोट्स उन्हें कुछ मैनू रुपये दे देते माई हैप्पीनैस न्यू नो बाउंड मेरी खुशी का कोई टिकाणा नहीं रहा होप सोड वंस अगेन मैनू उम्मीद फिर जाग पी वंस अगेन आई वाज लिविंग फॉर समथिंग मैनू लग गया मैं जिउंदा रह रहा आई टुक टू पेंटिंग गेन मैं पेंटिंग फिर करनी शुरू कर दी एवरी मॉर्निंग नीम वुड सिट बाय मी हर सवेर नीम मेरे को आके बैठ जाता बिगैन हिज ड्रीमी टेल मैनू कहानी दसन लग जाता आई ड्रू ऑन एंड ऑन द अननोन बायर अपीयर्ड ऑफ एंड ऑन अबाउट माई पेंटिंग जोड़ा एक अननोन बायर सी मेरे को आया मेरी पेंटिंग खरीद लिया देखा अननोन पेंटर हुंदा नीम ही है नीम डिस्क्राइब्ड सीन्स ऑफ द 4 सीजन नीम ने 4 सीजन की पेंटिंग बारे दस्सिया एस्पेशली द सनसैट पिंक पर्पल वाइट वैलेट एंड आल शेड्स ऑफ गोल्ड वर स्प्लैशड बिफोर माई माइंड आई आल माई पेंटिंग हैड बीन अबाउट मेरिया सारिया पेंटिंग खरीद लिया सी एंड आई फाउंड माई सैल्फ रेडी मैं रेडी सी थर्ड ऑपरेशन लई आफ्टर द ऑपरेशन वैन आई रिगेन्ड कॉन्शियस आई वाज टोल्ड नॉट टू मूव और स्पीक मैनू कहा गया इधर उधर हिलना नहीं वैन माई बैंडेज वाज टू बी ओपन जो मेरी अखां खोलनियां सी आई आस्क फॉर माई नीम पूछया बट द नर्स सैड ही वाज इल नर्स ने कहा वो बीमार सी कुड नॉट कम नहीं आया डॉक्टर रिमूवड द बैंडेज डॉक्टर ने पट्टी लाई वैन आई ओपन माई आई जो मैं अपनी अखां खोलियां फ्लैश ऑफ लाइट टोर थ्रो माई आईज आई कुड सी मेरी अखां ते चानन छाया होया सी मैं देख सकता सी दे व्हील्ड मी ऑन बैक टू माई रूम वो व्हील चेयर से मैनू लैके वापस आई क्राइड नीम नीम सिस्टर वेयर नीम नीम देख कहना नीम कितने है मैं सिस्टर द नर्स फेस टर्न पेल नर्स का चेहरा पीला पै गया ही एंडेड लैटर नीम का लैटर फड़ा दिता द गॉडेस ऑफ आर्ट स्माइल्ड ऑन मी कला दी देवी मेरे ते
मुस्कुरा रही सी। दैन एज क्विकली शी हैड कम एंड वेंचर्ड मैड विद ग्रीफ, मैं पागल हो गया दुखा नाल। आई रश टू द कपबोर्ड कोल गया एंड देयर ले आल माई पेंटिंग, उत्थे मेरिया सारिया पेंटिंग पईयां सी। वो मेयर मास ऑफ हैपेटेड लाइज विदाउट माई एनी कलर द नर्स स्पोक ही वाज ए वेरी ग्रेट मैन, नर्स ने कहा बहुत ही महान बंदा सी। विद आल इज होप विद आल इज मनी, सारे रुपये नाल ही बॉट दी पेंटिंग, वो रुपये खरीद ले एंड मूव आउट ऑफ द हॉस्पिटल चो चला गया। वैन ही कुड नॉट अफोर्ड इट ही कुड नॉट हैव हिज थर्ड ऑपरेशन बट आई क्राइड ऑपरेशन, विच ऑपरेशन, काहदा ऑपरेशन, बाई होप्स आईज ऑफ कोर्स ही वाज ब्लाइंड, वो भी अन्ना सी। शी सैड आई वाज अनेबल टू मूव फॉर सम टाइम टीयर ब्लाइंडड माई आईज, मेरे अखां चों हंझू आ गए। अंडर द पिलो बार फोर पेंटिंग, पिलो के थले सराणे थले वो फोर पेंटिंग पई सी। ही हैड पेंटेड ऑफ द फोर सीजन दसियां सी। ही डिस्क्राइब दोज पेंटिंग टू मी, उन्हें मैनू वो पेंटिंग बारे कहा सी। ट्राई टू पेंट दैम ऑन माई कैनवस टीयर ब्लाइंडड माई आईज, मेरे अखां चों हंझू सी। एज आई हैड इज पेंटिंग इन माई हैंड, जियों ही मैं अपने हत्थों में वो पेंटिंग ली। देखो बेटा बैड नंबर 29 मैं तुहानूं बहुत डीपली तरीके नाल समझाता, इनू लिसन कर लो। लिसन करन तो बाद इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम योर रिस्पैक्टिव टीचर। ओके बेटा, थैंक यू।